चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। जल्दी उठना और जल्दी उठकर काम घर के सारे निपटाना और सोकर हम उठ गए थे और फिर उसके बाद मैं उठी हूँ, काम वाम किया, सारा घर का सफाई वगैरह की है। तो मैंने रोज़ा रखना है लेकिन हम नहीं उसे रखने दे रहे थे कि अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? मुझे ठीक होंगे आपकी दुआओं से। हम भी ठीक है, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, इस दुआ के साथ वीडियो में करते हैं आगाज़। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सहरी हो चुकी है और रोज़ा बंद हो गया है। अब सहरी आप लोगों को क्या दिखाऊँ कि कितनी सादी सहरी होती है हमारी। एक सिर्फ परांठा होता है, एक चाय का कप होता है, मेरा भी मेरी बेटी का भी, और इसके बाबा हैं वो खा लेते सालन या अंडा वगैरह जो भी चाहिए होता है। बाकी हम लोग बिल्कुल भी सालन नहीं खाते। तो बस हमारी सादी सी सहरी होती है बस। अब रोज़ा बंद हो गया, अब माशाल्लाह से नमाज़ पढ़ते हैं, अभी अजान हुई है। और बाकी जो है दिखाती हूँ आपको, देखें मस्जिद में, देखें किस तरह से बच्चे बड़े बूढ़े यकीन करें, वो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। देखें मस्जिद, क्या बात है, रमज़ान की रौनकें, बरकतें, रहमतें, क्या बात है, सुभान अल्लाह। और यकीन करें मुझे इतना अच्छा लगता है जब मैं मस्जिद को देख रही होती हूँ ना, तो जब मस्जिद की रौनक देख रही होती हूँ तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है। और लोग मतलब जल्दी 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 नमाज के लिए, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बस अब वज़ू करते हैं, फिर नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, तो सुबह हो जाती है, दिन समझो निकल जाता है। देखें तो प्यारा लग रहा है। और ये सुबह का टाइम मुझे इतना पसंद है, फजर का टाइम जो है यकीन माने मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे भी रमज़ान के अलावा भी जो फजर का टाइम होता है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है मुझे, बहुत बहुत। शहरों में तो फिर भी लोग देर से उठते हैं, बहुत से लोग तो बहुत ज़्यादा देर से उठते हैं, 12 तो बज ही जाते हैं, 11-12। और लेकिन हम लोग फिर भी चलो 6 बजे उठते हैं क्योंकि मेरी बेटी स्कूल जाती है इसलिए। बाकी जो है और गांव वगैरह में जैसे कि पंजाब साइड पर लोग फजर में ही उठते हैं सुबह, मतलब अजान से, बहुत से तो अजान से पहले उठ जाते हैं। तो मैं जब वहाँ रहती थी तो यकीन करें मुझे तब से ही ये ना बहुत अच्छा लगता है, सुबह का टाइम तो बहुत बहुत ज़्यादा। जल्दी उठना और जल्दी उठकर काम घर के सारे निपटाना और फारिग हो जाना, यकीन करें कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और शहरों का सुस्त मतलब बहुत ज़्यादा, लोग देर से उठना और रात को देर से सोना। और सबसे ज़्यादा तो रमज़ान में मैंने ये देखा है कि लोग जो हैं वो रात पूरी पूरी रात जागते हैं। यकीन करें हम तो फिर भी चलो ज़्यादा भी करते करते 11 बज जाते हैं, या ज़्यादा भी अगर करें तो 12 बजते हैं, ठीक है ना। लेकिन जल्दी नहीं सोते, पूरी रात जागते हैं, पूरी रात खाते पीते हैं और फिर सहरी के टाइम पर रोज़ा बंद करके और सो जाते हैं। तो गलत होता है, रात तो आराम के लिए होती है और दिन को कितना भी सो, लेकिन जो बात रात में है वो दिन में नहीं है। दूसरा ये है कि इंसान को रात में लाजमी नींद को करनी चाहिए, 4 घंटे तो लाजमी सोना चाहिए। तो पर लेकिन लोग मैंने देखे हैं ज़्यादातर पूरी रात जाग रहे होते हैं। बस अल्लाह पाक अकल दे, अकल ऐसे लोगों को समझ दे, लेकिन पूरी रात जाग रहे होते हैं, पता नहीं क्यों। ख़ास तौर पर रमज़ान में तो पूरी रात जागते हैं, मुझे समझ में कहीं तो मैच हो रहे होते हैं, टूर्नामेंट वगैरह होते हैं, ये इस तरह मोहल्ले गली मोहल्लों में पूरी पूरी रात जो ना क्रिकेट खेल रहे होते हैं। बाकी अल्लाह, बस एक बात आप लोगों से कहनी थी कि रमज़ान महीना है, इतना अच्छा महीना है, अपने चारों तरफ आस पास नज़र दौड़ाएं, ज़रा देखें कौन ज़रूरतमंद है, मस्तही के किस, थोड़ा सा मेरी बात को आप लोग समझ रहे होंगे। और जो इफ्तार वगैरह बनाते हैं वो ज़रूर अपने मोहल्ले में दिया करें। और इफ्तार में नहीं दिखाती, इसलिए नहीं दिखाती कि हमारी अम्मी मुझसे कह रही थी कि बेटा कभी भी इफ्तार की वीडियो नहीं बनाना, क्योंकि कोई बहुत से लोगों से जो वीडियो देखे थे जिनके पास नहीं होता, और ये एक पर्दा होता है, अल्लाह पाक ने एक पर्दा बनाया है, तो ठीक है ना, ये चीज़ नहीं दिखाया करो। देखिए हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, लेकिन बस मेरी अम्मी कहता नहीं बेटा इफ्तार की कभी भी नहीं बनाना। सब अम्मी कहती सारे लोग देखते हैं, कोई किसी के पास होता है किसी के पास नहीं होता है, तो फिर तुम गुनाहगार हो जाओगी।
तो मैं बस इसलिए करके इफ्तार वगैरह नहीं दिखाती। जो भी अल्लाह देता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक सबको दे, अल्लाह पाक सबके दस्तरखान वसी करे, सबको बेइंतहा दे, उनके सदके अल्लाह पाक हमें भी दे। तो मैं इसलिए इफ्तार नहीं दिखाती। हर बंदे को पता है कि ज़ाहिर इफ्तार थोड़ा ज़्यादा हर इंसान के घर में बन रहा होता है। तो बाकी जो है अब चलते हैं, वज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह को राज़ी करते हैं। और बाकी बहुत प्यारा महीना है, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, हम खुश नसीब, अल्लाह पाक ने दोबारा से हमारी ज़िंदगी में ये महीना आया। और आज माशाल्लाह 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 8वां रोज़ा हो गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। और अल्लाह पाक आप लोगों के रोज़े भी अच्छे गुजारे और हमारे भी, और अल्लाह आप लोगों की मुरादें पूरी करे, आपके सबके मेरी भी, आमीन सुम्मा आमीन। कम बेग जी सोकर हम उठ गए थे और फिर उसके बाद मैं उठी हूँ, काम वाम किया, सारा घर का सफाई वगैरह की है। उसके बाद है ना सारी सफाई वफाई करके उसके बाद कपड़े धोए। ये देखें, क्योंकि पानी का कोई पता नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, ये धोए हैं। देखें कपड़े मैंने अपने, क्योंकि मैं मैले कपड़े रखती नहीं है। देख रहे हैं, और धूप देखें कितनी है, देख रहे हैं इस कदर धूप है, यकीन करें कि बाहर मुंह नहीं निकाला जा रहा है, इस कदर गर्मी है बेइंतहा। ये देखें कितनी धूप है, देख रहे हैं, ये देखें धूप, देखें ये देखें कितनी धूप है। अस्तगफिरुल्लाह तौबा, यकीन करें बाहर बहुत बुरी हाल है। और मैं ये सोच रही हूँ जो बेचारे लोग गरीब, जो बेचारे मजदूरी करते हैं, वो ना कितने क्या करते होंगे, अगर रोज़ा रखते होंगे, रोज़ा रख के तो वो किस तरह से। हमारे इधर ना रोड बन रहा है, आप यकीन करें, मुझे नहीं पता कि उनका रोज़ा है या नहीं है, लेकिन कल जब मैं दोपहर में आ रही थी अम्मी के घर से, तो आप यकीन करें कि वो लोग ना पत्थर बिछा रहे थे। अस्तगफिरुल्लाह, इतनी धूप थी ना कि मैं कहती हूँ कि तौबा अस्तगफार। लेकिन है ना वो लोग बेचारे ना पत्थर बिछा रहे थे, और एक जो था वो बेचारा उधर है ना थोड़ा सी छाँव के अंदर ना जाके ऐसे लेटा हुआ था, पता नहीं क्या। मुझे इतना देख के दुख हो रहा था कि इसका कहीं रोज़ा तो नहीं है, और मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। अल्लाह पाक करम फरमाए ऐसे लोगों पे, ऐसे लोगों को बस अपनी अमान में रखे। लेकिन मेरा बहुत दिल दुख रहा था, यकीन करें इतना मेरा दिल दुख रहा था आते वक्त बहुत ज़्यादा। बहरहाल मैं, आप यकीन करें, मैं खाली सफाई करती हूँ तो मेरी हालत ऐसी हो जाती है, बुरी हालत हो जाती है। सफाई की, फिर कपड़े धोए, अब नमाज का टाइम हो गया, 2 बज गए, नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। नमाज़ पढ़कर तो फिर जो है खाना बनाती हूँ, क्योंकि आप यकीन करेंगे हमारे खाना दोपहर शाम में बनता ही नहीं है। पकोड़े वगैरह बन जाते हैं, फ्रूट होता है ना, खाना बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। अब सहरी में सिर्फ रोटी बनती है, तो वो भी है ना सहरी करने के लिए। और शाम में भी इसके बाबा भी रोज़ा खोलते हैं, तो सिर्फ एक अगर खानी होगी रोटी रात में खाएंगे, वरना वो भी नहीं खाते, वो भी पड़ी होती है। और हम तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, क्योंकि इफ्तार कर लेते हैं, उसके बाद भूख ही नहीं लगती, खाते ही नहीं है। अगर रात में खाना खा लें तो फिर सहरी नहीं होती, मसला ये। तो मैंने कहा नहीं, आज तो मैं चिकन बनाती हूँ, मैंने कहा कढ़ाई बना लेती हूँ थोड़ी सी, और मसाले थे। मैंने कहा आज पकौड़े वकौड़े कुछ भी नहीं बनाने में, बिल्कुल अपनी बेटी को मना कर दी। मैंने कहा पकौड़े नहीं बनाने, समोसे पकौड़े बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा आज खाना खाना है और कोई ज़रूरत नहीं है। अब बस नमाज़ पढ़ती हूँ। और मेरी बेटी आज रोज़ा रखा है, तो सुबह स्कूल जाते वक्त कह रही थी मम्मा मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है, और पता नहीं कह रही थी मुझे भारीपन लग रहा है। हालांकि उसने सेरी भी सिर्फ आधा पराठा खाया है चाय के साथ, और भी बेहाल पड़ी हुई है। स्कूल से आकर उसने यूनिफॉर्म भी चेंज किया, आपको दिखाती हूँ, देखें ये देखें कहाँ गई, ये देखें किस तरह से सोई हुई है, देखें, देख रहे हैं आप, बहुत बुरी उसकी हालत हो रही है, यकीन करें। मैं इतनी घबरा गई है। एक तो पहले छुट्टियां पड़ जाती थी रमज़ान में, अब छुट्टियां भी नहीं पड़ रही हैं। रोज़ा रखना और फिर स्कूल जाना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो गई, बहुत ज़्यादा। मेरी भतीजी भी उस दिन कह रही थी मैंने रोज़ा रखना है, लेकिन हम नहीं उसे रखने दे रहे थे कि वो स्कूल जा रही है, तो फिर बच्ची है, तो अगर छुट्टियाँ होती घर पर होती तो फिर तो रखने देते रोज़ा। तो बस इतनी परेशानी, और गर्मी भी इतनी है। और सुबह कह रही थी मम्मा मैं छुट्टी कर लूँ, तो इसके बाबा नाराज़ हो रहे थे, कह रहे थे नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पेपर आ गए हैं। ये ईद के फ़ौरन बाद, हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद मेरे ख्याल से पेपर हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी। पहले तो रमज़ान से पहले पेपर हो जाते थे, छुट्टियाँ हो जाती थी रोज़ों में, अब के नहीं हुई। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, यकीन करें बहुत ज़्यादा। और नेहा की तो इतनी सुबह तबीयत ख़राब हो रही थी, मैं तो बोली ही नहीं। फिर इसके बाबा ने कहा नहीं बेटा आप जाओ, फिर वो चली गई। आई ये तो उसके जूते भी यकीन करो आते ही गिर गई है वो बेड पर, मैंने उसके जूते उतारे,
और यूनिफॉर्म अभी तक चेंज किया, नमाज़ के लिए उठा रही हूँ, उठाती हूँ, कोशिश करती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ साथ आई। वेलकम बैक जी, आ गए हम लोग और अल्हम्दुलिल्लाह खाना तैयार कर लिया मैंने आप लोगों से एक बात करनी थी। मैं ये यार दोपहर में बात कर रही थी कि इफ्तार वगैरह ना दिखाएं। पता है क्यों मैं ये बात कर रही थी? इसलिए कर रही थी कि आप जैसा कि देख रहे हैं कि फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। लोग ये आप देखते ही होंगे सोशल मीडिया पे, देखें इतना दिखा रहे होते हैं कि वो एक एक रोटी के टुकड़े के लिए वो लोग तरस रहे हैं। किस तरह से वहाँ पे अगर लोग जो जा रहे हैं वो दे रहे हैं उनको, तो एक एक टुकड़े के लिए वो लोग तरस रहे हैं। तो अगर हम देखें वो कुछ भी वो लोग सोशल मीडिया पे तो मौजूद हैं, देखते तो हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि उनकी वीडियोस भी आती हैं, वो लोग बना के भी डाल रहे होते हैं कि सारा कुछ ठीक है ना, तो वो देखते तो हैं। तो अगर वो मिसाल के तौर पे अगर हमारे इफ्तार की या मतलब सहरी की इतने तमाम वो लोग देखेंगे तो उन पर क्या गुजरेगी? सोचा है आप लोगों ने कभी? ये सोचे, मुझे बहुत दुख होता है, सच्ची यकीन करें। मैं सोचती हूँ ये अगर मिसाल के हम यहाँ पे तो चलो अल्लाह का शुक्र है, हम लोग बड़े आराम से सहरी भी कर रहे हैं, रोज़ा भी रख रहे हैं और खा पी भी रहे हैं इतने आराम से हम लोग। तो अगर हम लोग ये सब कुछ दिखाते हैं तो उन्हें तकलीफ़ होगी या नहीं होगी? बताएं आप लोग। दुख होगा ना उन्हें? क्या ज़ाहिर है हर वक्त तो वो लोग ऐसे नहीं थे, पहले तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, माशाल्लाह वो लोग ठीक ठाक थे, अच्छे रह रहे थे। तो अब जो बेचारे वो मजबूर हुए हैं, परेशान हुए हैं, जैसे कि वहाँ के आजकल के हालात हैं, तो वो लोग अगर देखेंगे तो उन लोगों पे क्या गुजरेगी? क्योंकि वो तो एक रोटी के टुकड़े के लिए तरस रहे हैं। तो इसलिए मैं इफ्तार भी नहीं दिखाती, सहरी में भी, हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कितना होता भी सहरी में नहीं है, बस हम लोग चाय के साथ ही चाय पराठा ही, लेकिन फिर भी नहीं दिखाती। और इफ्तार तो मैं बिल्कुल भी नहीं दिखाती, बनाते हुए भी ज़्यादातर नहीं दिखाती, ना टेबल पे से लगा हुआ दिखाती, क्योंकि मुझे उनका बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। और मैं उनके लिए बहुत दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक वहाँ पे जो एक जंग छिड़ी हुई वो ख़त्म हो जाए, वहाँ पे भी अमन अमान हो जाए और वो भी बेचारे अपने घरों में सुकून से रहें, सहरी करें, इफ्तार करें, सुकून से रोज़े रखें वो लोग। तो बस मेरा तो ये ख्याल है, इसलिए मैं नहीं दिखाती कुछ भी, मुझे दुख होता है बहुत ज़्यादा। और उसके अलावा भी कोई गरीब अगर ना ही जिसके पास मैसर हो चीज़ें वो देखेंगे तो हम गुनाहगार हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने नहीं दिखाती। जो भी अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए अल्लाह पाक, लेकिन मैं नहीं दिखाती। मेरा तो बस ये ख्याल है। आप लोगों का क्या ख्याल है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो और कुछ नहीं, उन लोगों का, फ़लस्तीन का ख्याल करें कि हमारे बहन भाई हैं वो। और रोटी के टुकड़े में इतने दिन हो गए देख रही हूँ, यकीन करो, एक शख्स था पता नहीं कौन, वो वहाँ पे रोटियाँ लेकर गया, आधी आधी रोटी के टुकड़े पीस कर करके वो बांट रहा था, तो वो लपक रहे थे रोटी के लिए। मुझे देख के इतना दुख रहा था, मैंने बोला कैसा वक्त है वहाँ पर। बहरहाल मेरा तो ये ख्याल है, सबका अपना अपना ख्याल था, मेरा ये ख्याल है, मुझे नहीं ये ज़ेब देता कि हम अपने दस्तरखान सजे हुए दिखाएँ तो वो देखेंगे तो उन पर क्या बीतेगी, क्या सोचेंगे वो लोग। अल्हम्दुलिल्लाह हमने रोज़ा खोल लिया और रोज़ा खुल चुका है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लेकिन आज मेरे साथ एक ऐसा वाक़या हुआ कि शरबत का जो जग था ना वो यहाँ पे स्लिप पे रखा हुआ था, तो मैं बर्फ़ निकाल रही थी फ्रिज में से, मैंने बर्फ़ का कटोरा एक निकाला, मैंने कहा कूलर में डालूँ और दूसरा मैंने कहा उसमें जग में डालती हूँ। तो वो मैंने एक कटोरा निकाल के बाहर रखा, दूसरा निकाल लगे मेरा हाथ लगा, पूरा जग वो चीनी बनी हुई थी, वो टैंक वगैरह डला हुआ था, वो सारा भरा हुआ ना इधर गिर गया, इधर स्लिप के ऊपर, स्लिप पे गिर गया। हमारा रोज़ा खुलने में 7-8 मिनट हो रहे ना कहते, और मुझे टेंशन हो गई क्योंकि मीठा ज़ाहिर है वो कुछ मीठा मीठा होता। फिर मैंने सारा स्लिप धोया पानी डाल के, और फिर किचन देखे सारा धोया, ये देख रहे सारा किचन धोया, ये देखे सारा धोया। इतनी बुरी हालत हो गई, ये वाला जग था, ये वाला पूरा भरा हुआ जो ना वो उस पर गिर गया सारे स्लिप पर। अब अच्छा नहीं लगता ना मीठा मीठा, पे वो कीड़ियाँ होती, तो मैंने ना फटाफट से ना उसको ना कहते हैं धो लिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़े से पहले मैं वरना मैं समझ रही थी किचन में ही रोज़ा खुल जाएगा मेरा आज, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी जल्दी से हो गया। इतनी मैं परेशान हो गई, मैंने कहा लो भाई ये क्या हो गया मुसीबत मेरे साथ। बस वो जल्दी जल्दी होती है ना उस कि फटाफट 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 जो जल्दी जल्दी का काम होता है ना, सही कहते हैं बड़े बूढ़े कि वो शैतान का होता है, और हकीकत में शैतान का ही होता है वाकई। तो बहरहाल
और जो मैंने बात कही आप उस बात पर गौर करिएगा कि मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ कि हमें अपना दस्तरखान नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है, अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि अल्लाह पाक आप लोगों के दस्तरखान सजाता रहे, इसी तरह से वसी करता रहे, आपके साथ वगैरह भी, लेकिन हमारे बहन भाइयों का ख्याल करें। वो बेचारे अगर गलती से अगर हमारी वीडियोज़ उनकी आंखों के आगे से गुजरे तो वो क्या सोचेंगे और हमें कितना दुख होगा बताएं, और हमें कितना गुनाह मिलेगा। ज़रूर सोचिएगा। चलिए मुझे इजाज़त है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में मुझे याद रखना। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और अच्छे अच्छे से कमेंट करना। कल मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।